जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। झारखंड की 15 बड़ी खबरें 5 मिनट में। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 15 जिले के 43 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान होगा। सभी मतदान कर्मी मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। चिन्हित मतदान केंद्रों पर सभी का हेलीड्रोपिंग भी करा ली गई है। बुधवार को सभी मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अगर किसी कारण से प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट समय पर उपस्थित नहीं हो सके तो उनका 15 मिनट तक इंतजार करने के उपरांत पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। बड़कागांव विधायक अंबा के भाई अंकित पर आजसू नेताओं ने किया जानलेवा हमला, मामला दर्ज। बताया गया है कि यह घटना तब घटी जब अंकित राज अपनी गाड़ी से गोंदलपुरा इलाके से बड़कागांव लौट रहे थे। रास्ते में हरली निवासी आजसू पार्टी के हजारीबाग जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र महतो और 10 से 12 लोगों ने उनकी गाड़ी को रोककर जबरन तलाशी ली, साथ ही उन पर जानलेवा हमला किया। उनकी गाड़ी पर एक पत्रकार आशीष कुमार साहू भी मौजूद थे। उनके साथ भी मारपीट की गई और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। इसके खिलाफ बड़कागांव थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बड़कागांव थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के बंटेंगे तो कटेंगे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि झारखंडी ना तो बटेंगे ना टूटेंगे, वोट से सबको कूटेंगे। साथ ही कहा कि गरीबों और आदिवासियों का जिस पर आशीर्वाद है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये व्यापारी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में फूट डालकर झारखंड के जंगल जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। दरअसल व्यापारियों की फितरत है सिर्फ लेने की, देने की नहीं। आज एक बार फिर झारखंड में अबुआ सरकार बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की पार्टी बेटी बचाने को कहेगी और वही चुरा लेगी। रोटी बचाने की बात करेंगे और थाली से रोटी छीन लेंगे, लेकिन अबुआ सरकार रहेगी तो बेटी, रोटी, माटी सब बचेगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में हमारी सरकार अपने बलबूते पर कल्याणकारी कार्य कर रही है। मैया सम्मान योजना शुरू करने के बाद भाजपा के लोग घबरा गए और गलत प्रचार शुरू कर दिया, जिसका यहाँ की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि जब तक महागठबंधन सरकार है, झरिया ही नहीं किसी भी क्षेत्र को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। इस सभा में पूर्णिमा नीरज सिंह ने अपने पति स्वर्गीय नीरज सिंह की विरोधियों द्वारा कराई गई हत्या का जिक्र करते हुए सवाल किया कि क्या भाजपा के पास कोई प्रतिनिधि नहीं है जो वह बार हर चुनाव में हत्यारे के परिवार को ही टिकट दे रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर रोके जाने मामले पर सफाई दी। बोले, गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन से सिमडेगा की सभा को संबोधित किया। बता दें कि बीते सोमवार को मुसाबनी में सभा के बाद कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार था, लेकिन बैटरी डाउन होने से उसे कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। इसके बाद हेलीकॉप्टर को नो फ्लाइंग जोन बताकर शाम 4 बजे तक उड़ने नहीं दिया गया। इस वजह से कल्पना सोरेन को करीब 1 घंटे तक मुसाबनी में रुकना पड़ा और उन्होंने फोन के माध्यम से लातेहार की सभा को संबोधित किया। आज पूरे दिन हटिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव कार्यकर्ताओं और समर्थकों संग चुनावी रणनीति बनाने में व्यस्त रहे। उन्होंने बूथ स्तर कार्यकर्ताओं से कहा कि अब आपकी बारी है लड़ने की। आप सब बूथ में समय से पहले पहुंचे और वोटिंग के अंत तक सतर्क और चौकस रहें। श्री शाहदेव ने जनता से अपील कर कहा कि 5 वर्षों के उपरांत आपके हाथों में एक जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर होता है। बेहतर मूलभूत सुविधाओं के लिए कांग्रेस को वोट करें। कांग्रेस ने मंगलवार को कांग्रेस भवन में 7 वादे पक्के इरादे नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें खास बात यह है कि कांग्रेस ने 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया है। साथ ही 1932 आधारित स्थानीय नीति लाने के साथ सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करने का भी वादा किया है। झारखंड में ईडी की छापेमारी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी किसी राजनीतिक नेता के आवास पर नहीं हो रही। छापेमारी केवल उन लोगों पर है जो साजिश कर रहे हैं और देश में घुसपैठियों को ला रहे हैं। हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि घुसपैठियों को जड़ से खत्म करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग को बन्ना गुप्ता के बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हाईकोर्ट से नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
दरअसल अर्का स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने कंप्लेन केस किया है। इसके खिलाफ मिहिर दिवाकर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने माही के खिलाफ नोटिस जारी किया। यह मामला 15 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े से जुड़ा है। मिहिर दिवाकर की ओर से अधिवक्ता अवनीश शेखर जी ने बहस की। प्रधानमंत्री मोदी आज 13 नवंबर को सारठ में मधुपुर, सारठ, जरमुंडी, देवघर, जामताड़ा, नाला, शिकारीपड़ा, जामा व दुमका के एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं गोड्डा में प्रधानमंत्री पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महगामा, बोरियो, महेशपुर, पाकुड़, राजमहल, बरहिट, लिट्टीपाड़ा व साहिबगंज के एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग हमें सड़क पर उतरने के लिए विवश न करे, कल्पना का हेलीकॉप्टर रोके जाने पर गर्जा जेएमएम। सुप्रियो ने बताया कि मंगलवार को उनके प्रचार के दौरान कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया था और आज भी उनके 2 हेलीकॉप्टरों के बीच एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन लगातार अनुरोध करते रहे कि उन्हें उड़ान भरने की अनुमति दी जाए, लेकिन उन्हें 1 घंटे की देरी हो गई, जिसे उन्होंने चुनाव आयोग की कार्रवाई के रूप में देखा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग के चीफ राजीव कुमार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, राजीव कुमार कहते रहते हैं कि सभी दलों को समान अवसर मिलना चाहिए। क्या ये समान अवसर है? या तो आप समान अवसर देने की बात न कहें या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवा दे ताकि वह बोल न सके। रांची और पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के सिलसिले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। ईडी ने पीएमएलए 2002 के तहत 17 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें रांची और पाकुड़ सहित पश्चिम बंगाल के कई स्थान शामिल हैं। अब तक की कार्रवाई में फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी, आभूषण, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए खाली प्रोफार्मा सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं।